हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर इस टाइम इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप सभी ने देखा ही होगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है सपना के ऊपर। और सपना के जो श्राद्ध वाली बात उनकी सासू माँ ने की थी, उसी पे इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। लेकिन रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि सासू माँ जी कह रही थी कि तुम मेरे बेटों का श्राद्ध मत करो, मतलब मेरे बेटे, इनके बेटे थे और वो सपना के कुछ नहीं थे। तो सपना जो है ना, वो उनकी पत्नी है, उसका भी अधिकार ये छीनना चाहती। और कैसे? छोटी जीजी के माध्यम से, छोटी जीजी के उससे, मतलब ये जो स्क्रिप्ट लिख कर लेकर आई थी और जो बोल रही थी सपना, 2-3 दिन से उसका ब्लॉग क्यों नहीं आया मैं बताऊंगी आगे आपको। और ये जो है ना, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख के लेके आती। सपना ने जो श्राद्ध किया था वो अभी का नहीं है, वो पिछले साल का था। तो वो कह रही है कि कितना हंस हंस के कंटेंट कर रही। लेकिन हाँ, उस समय ये छोटी जीजी नहीं थी तो कुछ नहीं किया था, कुछ मतलब आंटी जी बोली ही नहीं थी, सासू माँ कुछ बोली ही नहीं थी। लेकिन इस बार ही क्यों इन्होंने बोला, ये सब क्यों बोला कि हंस हंस के श्राद्ध कर रही है? वो हंस नहीं रही थी, वो अपनी बच्चों के सामने एक एक्टिंग दिखाती है। क्योंकि जो बड़ी बेटी है उसकी ना, वो बहुत गौर करती है, बहुत नोटिस करती है अपनी माँ के ऊपर कि मम्मी रो रही है, किसी बात भी वो दुख रो रही थी। एक वीडियो में तो आरू कह रही है कि मम्मी आप रो रही हो तो क्या करे, अपने बच्चों का बचपना छीन ले, वो रोती रहे ताकि बच्चे जो डिप्रेशन वो आज बर्दाश्त कर रही है इस उम्र में, उसके बच्चे बचपन से ही बर्दाश्त करें। पहली बात तो उन बच्चों के ऊपर बाप का साया नहीं है। कभी न कभी उन बच्चों को समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, सब समझते हैं। लेकिन आप लोगों ने वो कमी भी छीनने की कोशिश की। वो बच्चे, सपना तो झेल ही रही है, सपना तो किसी तरह बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है। उन बच्चों के पास कौन है? उनका बच्चों के पास जो सबसे मजबूत पिलर दुनिया में होता है ना, माँ बाप का, तो उसके पापा है नहीं। एक माँ है जिसको आप लोग बोल बोल के, टॉन्ट कस कस के उसको इतना परेशान कर देते हो ना कि ताकि वो जो अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी रही है ना, वो भी जीना बंद कर दे। तो आप कंटेंट सपना नहीं लेके आती, कंटेंट आप लेके आती हो। आंटी जी आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, आपके साथ इतने इतने सब कुछ हादसे घट चुके हैं, 2-2 जवान बच्चे अपनी मौत से नहीं मरे, एक एक्सीडेंट से गया, एक कोरोना में गया है। क्या कहते हैं इस मृत्यु को? अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं और आप अभी भी कुकर्म करने पे लगी हुई हो। अपने बुढ़ापे का तो सोचो, अपने बुढ़ापे का नहीं सोचोगी तो कितने बुरे कर्म करके इस धरती पर आपने जन्म लिया कि सब कुछ ऐसा हादसा हो रहा है। लेकिन आप अब भी आंख पे पट्टी बांध के चल रही हो, सिर्फ किस लिए? उस लोमड़ी के लिए। लोमड़ी आपके कुल का दीपक है, आपके खानदान को बढ़ाएगी। आप आंख पे पट्टी बांधी है ना, आपके आस पड़ोस ने, आपके खानदान ने, दुनिया वालों ने, जहाँ जो आपका समाज है, जो आपकी सोसाइटी है, उन सब ने पट्टी नहीं बांधी। वो लोमड़ी के प्यार में पागल नहीं है, आप लोमड़ी के प्यार में पागल हो ना। आप आज जिंदा हो तो आप ये बातें कह रही हो, सबको सारी बातों, सबको नकार दोगी सबकी बातों को। लेकिन जिस दिन आप नहीं रहोगी उस दिन क्या होगा? छोटी जीजू को कोई उस खानदान का वारिस मानेगा? कोई मानेगा? सब टॉन्ट कसेंगे। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, गिरने वाले पे दुनिया हंसती है। लेकिन वही अगर गिरने वाला अपने अपनी बदौलत, अपने हिम्मत से खड़ा हो जाता तो दुनिया उसी को वाह वाह करती है। चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, गिरते सूरज को कोई नहीं देखने जाता। आपके पास तजुर्बा भी होना चाहिए, लेकिन मेरे को तो लगता है आपकी बातों से आपके पास बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। होगा भी तो सपना के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए होगा। और दिखावे में आप बहुत विश्वास करती हैं, ओवर एक्टिंग में आप बहुत विश्वास करती हैं। क्योंकि जब भी आप आती ओवर एक्टिंग ही दिखाती, क्योंकि उतना समझा के आपको वो जो लोमड़ी है ना लाती है। अब मैं शुरुआत करती हूँ इनकी पूरी कहानी। पहला बेटा जो सूरज जी थे, वो कोरोना से उनकी डेथ हुई। तो ये बताइए, जब कोरोना से डेथ हुई तो वो पहली बेटी उनके पास थी आरू, और अतृप्त रह गई उनकी आत्मा। तो जब हमारे किसी फैमिली मेम्बर की जो दुनिया छोड़ के चला जाता है, चाहे वो जवान हो, बुढ़ा हो या मिडिल में हो, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या हम लोग के यहाँ कर्म बनाए गए हैं? उनका जरिया बनाया गया है ना कुछ, उनकी आत्मा को शांति करने का। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाया गया है ये 15 दिन का जो हमारा आता है पितृपक्ष, श्राद्ध।
इसी में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोई गया जाता है, कोई बनारस आता है, कोई मोक्ष धाम जाता है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने पितरों का कर्ज उतारते हैं, उनको अर्पण करते हैं। क्योंकि हमारे जो शास्त्र है ना, हमारे पुराण हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उन सब में सिर्फ एक चीज़ बताई गई है कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा हमारे पितरों का होता है, यानी पितृ देवता का। तो ऐसे करना चाहिए। आप कौन सी शिक्षा दे रही हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन को? उस लोमड़ी को, लोमड़ी भी अभी तो आपके ख़ानदान की है नहीं, लेकिन आप उसको टैग देने में, ज़बरदस्ती टैग देने में लगी हुई हैं कि ये मेरे ख़ानदान की लड़की है। लेकिन दुनिया कभी नहीं मानेगी, दुनिया कभी उसको वो नहीं देगी, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी दुनिया कि ये जो लोमड़ी है ना, ये आपके ख़ानदान की बेटी है। वो हमेशा सपना और सपना के बच्चियों को ही मानेगी कि वो आपका ख़ानदान है और आपके ख़ानदान की वो वारिस है। तो आप जो सत्य नहीं है आप उसको झुठलाने में लगी हो, जो सत्य है उसे झुठलाने में लगी हो, और जो सत्य नहीं है उसे आप ज़बरदस्ती थोपने पे लगी हो। तो उससे ना आपका ग्रुप खुश होगा, ना कि दुनिया वाले, ना कि आपका ख़ानदान जो कि आपके यहाँ झांकने तक नहीं आते। ठीक है ना? आपको सब कुछ तो ठीक लगता है, लेकिन सपना कुछ करे तो वो ठीक नहीं लगता। सपना इस समय बीमार है क्योंकि आप लोग का तरीका ही वो है कि उसको परेशान करने का जो आपने जरिया खोज रखा है ना, तो उस तरीके से अब सपना बीमार हो गई है। सपना कितना, अभी उसने जो वीडियो डाला था उसमें बता ही रही थी कि उसको सर्वाइकल हो गया। तो आप तो चाहती ही हो कि सपना ना ठीक रहे, सपना परेशान रहे, ये सोशल मीडिया छोड़ दे। तो कुछ तो आपके मन की हो भी जाती, क्योंकि सपना ले ही लेती है टेंशन। टेंशन कौन नहीं लेगा जिसको कि अच्छा करने के बावजूद, सब कुछ सही करने के बावजूद भी इतना सारा हेट मिले। और दूसरी बात, आपसे तो अपने बच्चों के बारे में कुछ हो नहीं सका। आप अपने बच्चों का ना जानकारी ले पाई, ना जांच करा पाई। उस समय आप बहुत बूढ़ी थी, आपके टल्ली हस्बैंड भी बहुत बूढ़े थे, इतनी दूर आना जाना नहीं कर सकते थे, और अपने बच्चों के बारे में कोई स्टैंड आप ले नहीं पाई, खासकर राजवीर जी की एक्सीडेंट के बाद। तो जो करना चाहिए वो तो कर नहीं पाई, बच्चों का पैसा खा गई, अपने बेटे का पैसा जो कि उसकी बीवी का हक था, उनकी बच्चियों का हक था, वो तक मार के आपने रख लिया। तो लालची और भूखे किस्म के लोग तो आप हैं, कंटेंट तो आपको चाहिए, आप बदनाम सिर्फ करती हो सपना को। और ये जो टल्ली फूफा है, मैंने एक वीडियो देखा था कि पुराना वीडियो देखा था कि अभी मतलब जल्दी का, सपना जब नहीं निकली थी शिवपुरी से तब की बात है, और मैंने देखा कि लोमड़ी का बर्थडे था। ये आई थिंक आता है फरवरी में। लोमड़ी उस समय इसका बर्थडे था, इसने केक काटा, शाम का टाइम था, केक काटा। तो जब केक कटा तो लोमड़ी ने खिलाया अपनी बुआ जी को, चहेती है क्योंकि प्लानिंग तो बहुत दिन से भाई चल रही थी, थोड़ी थोड़ी, तो पूरी सफल नहीं हुई थी जब तक, क्योंकि सपना आड़ थी ना, सपना बीच में आ रही थी, फंस जाती थी, इसकी प्लानिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो क्या हुआ कि इसने खिलाया अपनी बुआ जी को, बुआ जी ने भी खिलाया, मेरी लाली, मेरी लाडो, है ना। लेकिन जो टल्ली फूफा जी है ना, उन्होंने जब केक उठाया ना तो सब सोच रहे थे कि लोमड़ी को खिलाएंगे, लेकिन नहीं, वो लोमड़ी के सामने से क्रॉस करते हुए अपनी दोनों पोतियों के पास गए, वो दोनों पोतियों को खिलाया। दोनों पोतियों को जब मुंह में डाला ना तो लोगों ने देखा, अरे ये तो ले गए अपनी पोतियों के, फिर आके उन्होंने खिलाया लोमड़ी को। तो इतना प्यार वो अपने बच्चों से करते थे यार, कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा अपनी पोतियों से, नाती पोतियों से कौन प्यार नहीं करता, अगर एक सच्चा सही इंसान होता है। कितना भी कोई कुछ कर ले, जानते हैं ना, मूल से प्यारा सूद होता है। तो बच्चों से चाहे जितना भी आदमी हेट कर ले, कभी कभी नहीं पसंद आते बच्चे, लेकिन अपने पोतियाँ, नाते नातियों से कभी भी कोई नफरत नहीं कर पाता। भाई बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, हम जानवर भी पालते हैं ना, तो जब वो छोटा होता है, बच्चा रहता है, कितना प्यार आता है। तो हर छोटा बेबी कोई भी हो, इंसान का हो, जानवर का हो, बहुत प्यारा होता है। तो ये सारा जो प्लान चला है ना, ये जीजी एंड ग्रुप के यहाँ से चला है। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत दूर से रणनीति चल रही थी। ये जो इसका लोमड़ी का बाप है ना, इस 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का गंवार देहाती आदमी, जब राजवीर जी ख़त्म हुए थे उस समय इसकी बात थी कि उनका 2 ही 3 दिन हुआ था, तब ये लोमड़ी से करा था। तब लोमड़ी थोड़ी सी
बकचोद टाइप की थी ना, अब ये बड़ी शातिर हो गई भाई। तब उस समय जो इसके बाप ने इससे कहा था कि तुम ये तो भाग भाग जाएगी, इसको तो एक पति था वो मर गया, इसका भी मर गया, ये भी मर गया, ये तो भाग भाग जाएगी, कहीं शादी वादी कर देगी। ऐसा कर, तू रॉड चैनल का पूरी आईडी मांग ले और पासवर्ड मांग के मुझे दे दे। तो इन लोग की ना नीयत तो शुरू से ख़राब थी। ये समझ जाइए जैसे गिद्ध किसी भी आवारा जो लावारिस लाश हो, पशु हो, या उसकी जो बॉडी होती है ना, उसको जैसे ताका करते हैं ना, हाँ आप वेट करते रहते, आएगा, अच्छा अच्छा ये मेरा भोजन आ गया, वैसे ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चलो तो राजवीर ही बचा। और भगवान ने राजवीर जी को भी छीन लिया। अब क्या, पूरा मैदान खाली हो गया था। अब बची सपना। तब सपना के ऐसा करके ऐसा सब कुछ, इतनी सिचुएशन ख़राब कर दी कि सपना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। तो ये सारी प्लानिंग चल रही थी, बहुत दिन से चल रही थी, और ये उसमें सफल भी हो गए। अब भी संतोष नहीं है, सपना इतनी दूर है, अपने घर में रह रही है, अपने इनका कुछ मांग भी नहीं रही है, इनसे कुछ ले भी नहीं रही है, अपने बल पे सब कुछ कर ले रहा है। लेकिन नहीं, इनको नहीं देखना, सपना को तो अच्छा देखना ही नहीं। इनकी आँख फूटने लगती है, मुंह में कड़वाहट आ जाती है, फिर ये कड़वाहट आके उतारते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये नहीं सोचते आप जितनी कड़वाहट बकोगे उतनी गाली भी खाओगे। सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है, ना किसी ने आपका खर्चा खाया। ऑडियंस जो सपना से प्यार करती वो आपको गाली देगी ही देगी। हाँ, कुछ हैं, कुछ बचे खुचे हैं बेचारे जो उसके में चले जाते हैं। अरे उसके क्या, ये निठल्ला पड़ोसी, ये जब मुँह उठा के आता औरत के भेष में, इसके अंदर एक औरत बसी है ना, ऊपर से आदमी का चोला है भगवान ने दिया, लेकिन अंदर एक औरत बसी है इसके। तो ये आता है पक 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 करके जाता है। छोटी जीजी तो है ही लोमड़ी भाई, लोमड़ी, ललिता पवार, मंथरा, उसको कुछ भी नाम दे दो, तो ये तो फिर अपनी आदतें हरकतें कांड करना छोड़ेगी नहीं ना। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।